Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी बच्चा लोग, बेटा लोग, बेटिया लोग, कैसे हो आज आप लोग। तो अलजेब्रा को आसान कैसे बनाएं। कल के सेशन में हम लोगों ने स्क्वायर वाली आइडेंटिटी देखी थी, उसको यूज़ कैसे करते हैं, और उसमें अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर में a और b एक दूसरे के इन्वर्स हो जाए तो उसमें कितने सारे वेरिएशंस हैं, ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा, कल वाला वीडियो महिंद्रा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जाकर एक बार देख लेंगे। आज उससे आगे बढ़ेंगे हम लोग पार्ट 2 में, ठीक है ना। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं और चेक करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो अलजेब्रा को आसान कैसे बनाएं, आज क्यूबिक आइडेंटिटी पर डिस्कशन होगा। तो पहली क्यूबिक आइडेंटिटी है ये कि a प्लस बी का होल क्यूब जो है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी होगा। और ध्यान देना, यहीं पे अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सर्वत्र माइनस हो जाएगा। ये अगले में बता रहा हूँ। अगर यहाँ पे अभी बताएंगे कि अगर एक दूसरे के इन्वर्स हो तो क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, वो आगे चर्चा होगी। अगर माइनस है तो सब में देखो माइनस हो गया। a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab माइनस ab। इसको जस्टिफाई करना तो a और b की कोई भी रियल वैल्यू रख लीजिए, LHS RHS बराबर मिलेगा। इसी तरह अगर अगला पहला चर्चा करें प्यारे बच्चों, a प्लस बी के होल क्यूब को कैसे यूज़ करेंगे। तो अब ये आपका फैक्टर्ड फॉर्म है। अभी a प्लस बी का होल क्यूब लिख रहे हैं तो अब a क्यूब प्लस बी क्यूब लिख रहे हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा, a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे जब प्लस होता है तो यहाँ माइनस आता है ab के साथ, लेकिन यहाँ अगर माइनस हो गया तो यहाँ प्लस आ जाता है। यहाँ क्या आ जाता है, प्लस आ जाता है। यहाँ माइनस होता है और यहाँ माइनस आ जाता है। और यहाँ मैं अभी अगली में बता दे रहा हूँ, पुनः बोलूँगा, मैं एक बार और बोल देता हूँ। अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस हुआ तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, सब जगह साइन इन्वर्स हो जाएगा। सब प्लस था तो सब माइनस हो गया था, सब माइनस था तो सब प्लस हो गया था। लेकिन यहाँ पे माइनस है फैक्टर्ड फॉर्म में, यहाँ माइनस किया तो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ प्लस, साइन इन्वर्स हो जाएगा। जैसे इस वाले में दिखाया गया है, देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। याद रखना, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन की शुरुआत कर लेते हैं। जैसा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फैक्टर्ड फॉर्म और क्यूबिक फॉर्म सब याद रखना आप लोग। तो 0.051 है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं, बड़ा इजी सा है। अगर आप 0.051 की जगह अगर आप a ले लें और 0.04 की जगह अगर आप b ले लें, तो आप देख रहे हैं न्यूमरेटर में a क्यूब प्लस बी क्यूब है और डिनोमिनेटर में प्यारे बच्चों a स्क्वायर माइनस ab और प्लस बी स्क्वायर है। तो ऊपर वाला फैक्टराइज कर दीजिए। ऊपर वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब को क्या फैक्टराइज करिए, a प्लस बी का होल क्यूब a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर फैक्टराइज कर दीजिए। और नीचे तो आपका a स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर है ही, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सॉरी, a प्लस बी आता है, हम सॉरी, a प्लस बी का होल क्यूब में, तो बराबर a प्लस बी हो जाएगा। a कितना है, 0.051 प्लस 0.041। इसको कर दीजिए ऐड, ये 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 0.092 आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा सिंपल सा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ये वाला इसको अगर देखें तो ये भी एक सिंपल सा है। आप 8.94 की जगह क्या ले लें, a ले लें, और 3.56 की जगह क्या ले लें, b ले लें। तो आपका क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अब ऊपर वाले को फिर से ब्रेक कर दो तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। अभी भी आइडेंटिटी जो बताई आपको, और नीचे तो है ही a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक, कट जाएगा। ये आ जाएगा a माइनस बी। a प्यारे बच्चों कितना है, 8.94 और b कितना है, 3.56। तो यहाँ से 14 में से 6 गया तो 8 हो जाएगा, 8 में से 5 गया 3 हो जाएगा, 8 में से 3 गया 5, 5.38 हो जाएगा। 5.38, बिल्कुल 5.38 आ जाएगा। सिंपल सा एप्लीकेशन है क्यूबिक आइडेंटिटी का, ठीक है। अब जैसे अब इसको देख लो तो ऊपर क्या है, अगर आप 0.953 की जगह अगर आप क्या लेते हैं, a लेते हैं, और 0.047 की जगह अगर आप b लेते हैं, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में आ गया बस a क्यूब प्लस
बी क्यूब। अब केवल ये डिनोमिनेटर में आ गया, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन नीचे वाला क्या लिखोगे, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस से फैक्टराइज फॉर्म कर दो, बी स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो गया ऊपर नीचे से, ये 1 अपॉन ए प्लस बी आ गया, यानी ये 1 अपॉन क्या हो जाएगा 0.953 प्लस 0.47। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ 1 अपॉन, अगर जोड़ो तो देखो 7 3 10 हो रहा है, 1 5 4 9 1 10, यहाँ 0 है, 047, हाँ 7 3 10 0 1 5 4 9 1 10 1 9 1 5 3 8, ये 0 हो जाएगा, और 9 1 10 यहाँ पे हो जाएगा, ये 1, यानी कितना आ जाएगा 1/1 आ जाएगा, यानी आंसर कितना होगा 1 हो जाएगा, सिंपल सा। इस बार डिनोमिनेटर में ले आएगा, तो जो अभी पिछले दोनों क्वेश्चन में न्यूमरेटर में देखे थे ना, यहाँ डिनोमिनेटर में हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अब ये देखो, ठीक है ना, अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब है ऊपर, आप क्या करिए इसको किस फॉर्मेट में लिखिए, 0.96 की जगह ए कर लीजिए, 0.01 की जगह बी कर लीजिए, और क्या लिख दीजिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 0.96 इंटू 0.1, ये लिख सकते हो ना, यानी कि ये हो जाएगा ए बी और प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब ऊपर वाले को ब्रेक करिए, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज़ कर ली, ऊपर नीचे से कट जाएगा, आंसर ए माइनस बी होगा। 0.96 में से आपको माइनस करना होगा 0.10, यानी ये 0.86 आ जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा बच्चों 0.86। बस आइडेंटिटी के फॉर्मेट में उसको बस कन्वर्ट कर लेना और कुछ नहीं करना, काम आसान रहेगा। आगे बढ़ते हैं, ये ओहो ये ऊपर कैसे रह गया, लेट मी सी कहाँ पे गड़बड़ी रह गई, बस 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 बस, सही कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया 2.3 का होल क्यूब बराबर 0.027, और 2.3 का होल स्क्वायर 0.69 इसको भी देखो चेंज करना है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे लिख लो, 2.3 का होल क्यूब है ना। अच्छा ये बताओ, इसको अगर हम 0 पॉइंट, ये माइनस है, ओहो क्लिक हो गया, हाँ इसको अगर हम यहाँ माइनस है, 0.3 का होल क्यूब कर दे तो कोई दिक्कत नहीं ना, फिर नीचे क्या लिख लो 2.3 का होल स्क्वायर और प्लस 2.3 इंटू 0.3 का कर दें 0.69 को, और प्लस 0.3 का होल स्क्वायर, बस फॉर्मेट में बदल गया। अब क्या करो 2.3 की जगह ए विजुलाइज कर लो और 0.3 की जगह बी, तो आपका क्या हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको ऊपर वाले को कर दो ब्रेक, तो ऊपर वाला कितना हो जाएगा ए माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फैक्टराइजेशन वाला फॉर्म यूज़ कर लिया, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये हो गया कैंसिल आउट, और ये आ जाएगा ए माइनस बी। ए कितना है 2.3 और बी कितना है, ये माइनस है बच्चों 0.3, यानी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो इसका आंसर सिंपली कितना आ जाएगा बच्चों 2 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ये देखिए, या तो आप पूरी आइडेंटिटी यूज़ करिए, या सबसे आसान तरीका जानते हो क्या है कि 15 को ऐसा फैक्टर करो कि एडिशन 8 हो जाए, फैक्टर ऐसा करो कि एडिशन क्या हो जाए 8 हो जाए, तो 5 3 15, अब इसको x ले लो और इसको y ले लो और पुट कर दो, और यहाँ पे आंसर निकाल लो, तो 5 का क्यूब माइनस 3 का क्यूब, नेगेटिव नहीं दिया इसलिए x को हमने बढ़ा लिया है, ये 125 माइनस 9 हो जाएगा, 5 का क्यूब 125 होगा और 3 का क्यूब 27 होगा, और आंसर कितना आ जाएगा 98 आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। और नहीं तो पूरी आइडेंटिटी यूज़ करिए, थोड़ा सा मेहनत पड़ जाएगी लेकिन इसमें, ठीक है ना, पूरी आइडेंटिटी यूज़ करने में, ऐसे फैक्टराइजेशन करके हिट एंड ट्रायल से काम आसान हो जाएगा, क्योंकि इनका सम कितना हो रहा है, इनका सम 8 हो रहा है, जो कि दिए गए से सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं,
कह रहा है x एक रियल नंबर है, तो एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब बराबर 0, तो बताओ x प्लस वन बाई एक्स का होल स्क्वायर क्या होगा। बेटा एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि अगर x प्लस वन बाई एक्स का होल क्यूब करेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब फैक्टराइज्ड फॉर्म में ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता है, फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वन बाई एक्स, एक्स इंटू वन बाई एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए की जगह मैंने एक्स रखा है, बी की जगह 1 बाई एक्स, किसमें ए प्लस बी के होल क्यूब का, सॉरी यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब होगा। एक बार मैं पूरा आइडेंटिटी लिख दूँ आप लोग के लिए, नहीं तो कन्फ्यूज़न ना हो जाए। फैक्टराइज फॉर्म ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है बच्चों, ये हो जाता है ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह क्या रख दो, एक्स रख दो, और बी की जगह क्या रख दो, वाई 1 बाई एक्स। तो एक काम करते हैं, मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि सारी चीज़ें आपकी जस्टिफाइड हैं कि नहीं। अगर मैं क्यूबिक वाला यूज़ करता हूँ तो दूसरा वाला यूज़ करता हूँ, क्योंकि मुझे क्यूब वाला 0 रखना है। तो ये फैक्टराइज फॉर्म न यूज़ करके होल क्यूब वाला यूज़ करो बच्चों, होल क्यूब वाला यूज़ करो, चलो होल क्यूब वाला यूज़ करो। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है ना। तो ए की जगह रख दो x, बी की जगह रख दो 1 बाई एक्स, तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और x प्लस 1 बाई एक्स यहाँ हो जाएगा। इसका मान कितना दिया गया है, इसका मान आपको 0 दिया गया क्वेश्चन में। तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब बराबर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स। एक तो कट जाएगा और स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा x प्लस 1 बाई एक्स का क्या बचेगा, होल स्क्वायर बचेगा। तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3, तो पावर 4 लाना है, तो दोनों साइड फिर स्क्वायर कर दो, तो x प्लस 1 बाई एक्स पावर 4 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा आंसर। एक एक चीज़ लिख कर बता दिए ताकि कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए, अब देखो ये विरले ही कर पाएंगे और विरले ही बता पाएंगे इसको। इसमें कुछ नहीं, बस क्यूब करना है। एक किसी एक को उधर ले जाओ, a टू द पावर 1 बाई 3 प्लस b टू द पावर 1 बाई 3 बराबर c टू द पावर 1 बाई 3, दोनों साइड कर दो क्यूब, a टू द पावर 1 बाई 3 का होल क्यूब प्लस b टू द पावर 1 बाई 3 का होल क्यूब बराबर, नहीं पूरा लिख दें पहले तब, नहीं तो आप लोग कहोगे सर स्टेप स्किप कर दिए। इसका होल क्यूब कर दो क्योंकि मैं आइडेंटिटी पूरी लगा रहा था, सी टू द पावर 1 बाई 3। अब क्या है, x प्लस वाई का होल क्यूब है ना, तो x का क्यूब, ये पहले वाले का क्यूब प्लस दूसरे वाले का क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ पहला इंटू दूसरा, फिर पहला प्लस दूसरा, और ये बराबर क्या हो जाएगा, 3 3 कट जाएगा, ये c हो जाएगा लॉज ऑफ इंडिसेस से। इसी तरह यहाँ भी कट जाएगा, ये a हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, ये b हो जाएगा, और 3 टाइम्स ऑफ a टू द पावर 1 बाई 3 b टू द पावर 1 बाई 3। और यहाँ से प्यारे बच्चों देख लो तो यहाँ पे माइनस आएगा, इसको इधर लाए हैं, दैट्स माई मिस्टेक, ठीक है ना। हाँ अब इस वाले से आप क्या करो, a टू द पावर 1 बाई 3 और b टू द पावर 1 बाई 3 की जगह, इसकी जगह आप क्या रख दो, माइनस c टू द पावर 1 बाई 3 बराबर माइनस से, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा माइनस से, यहाँ पे माइनस से, ठीक है ना। ओके, तो अब क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस 3 इंटू ए टू द पावर 1 बाई 3 इंटू बी टू द पावर 1 बाई 3 इंटू सी टू द पावर 1 बाई 3 बराबर माइनस सी। सी को इधर ले आओ, a प्लस बी प्लस सी, और माइनस 3 ABC को उधर ले जाओ। तो पावर सेम है तो हम इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके होल पावर लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों साइड फिर क्यूब कर दो, दोनों साइड क्यूब करोगे तो ये a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब होगा, और 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, और ये क्यूब हट जाएगा, ABC आ जाएगा, तो 27 ABC, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको देख लेंगे, ठीक है ना। बस सिंपल क्यूब करना है और एडजस्टमेंट करना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, इसको भी देख लेते हैं, बना बनाया दिया हुआ है, ठीक है ना। जिसपे टू द पावर फ्रैक्शनल पावर नहीं है ना 2 को, उसको x के साथ ले लो, इसको क्या लिख दें, x माइनस 2
का होल स्क्वायर बराबर 2 का पावर 2/3 प्लस 2 का पावर 1/3। और यहाँ पे क्या है, अब इसको अब क्या कर दो, स्क्वायर नहीं, इसको इधर ले आओ, अब दोनों साइड क्यूब कर दो, दोनों साइड क्यूब कर देते हैं। x माइनस 2 का होल क्यूब 2 टू द पावर 2/3 प्लस 2 टू द पावर 1/3 का होल क्यूब। अब यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब करो तो पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब माइनस 3 इंटू पहला इंटू दूसरा और फिर x माइनस 2 बराबर यहाँ पे क्या होगा, पहले का क्यूब 2 का पावर 2/3 का होल क्यूब। देखो फोकस करने की ज़रूरत है, इसलिए मेरा पूरा ध्यान फोकस है लिखने पर, नहीं गलती ना हो, ठीक है ना। और 2 टू द पावर 1/3 प्लस 3 इंटू पहला, ये प्रीवियस की तरह है, दूसरा पहला प्लस दूसरा, ठीक है ना। अब क्या करो, रीअरेंज करो, तो इसको रीअरेंज करें तो अब अगला क्या आ जाएगा, x³ माइनस 8 माइनस 3 दूनी 6x, ये 6x हो रहा है ना, 6x को अंदर ले जाओ तो माइनस 6x² प्लस 12x। अब बराबर में क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है ना। और प्यारे बच्चों इसकी जगह आप क्या रख दो, देखो तो ऊपर से इसकी जगह, ये जो है ना इसकी जगह आप x माइनस 2 रख दो, तो इसकी जगह मैं x माइनस 2 रख दूँगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये क्या हो रहा है 2 का स्क्वायर हो रहा है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस ये 2 हो जाएगा और प्लस 3 इंटू बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3 और फिर मल्टीप्लाई में क्या है x माइनस 2, ये 2 टू द पावर 2/3 और 2 टू द पावर 1/3 की जगह x माइनस 2 रख दिया। अब क्या हो जा रहा है, x³ माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 8 बराबर 4 2 6 प्लस ये देखो 3 गुणे क्या हो गया, ये क्या हो गया 2 हो गया, 3 गुणे 2 x माइनस 2। अब क्या है, x³ माइनस 6x² प्लस 2x और इस 8 को उधर ले जाओ, 8 से 14 कर दो प्लस 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6 दूनी 12 माइनस 12, ठीक है ना। अब इसको क्या करो, अब ऊपर थोड़ा लिख देता हूँ मैं, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा, x³ माइनस 6x² प्लस 2x और 6x को इधर ले आओ और 14 माइनस 2 कर दो, 14 माइनस 12 कर दो, तो देखो x² माइनस 6x² और प्लस 6x, कहीं कुछ छूटा है क्या, तो दूनी 6 प्लस 6x 12x। ओके यहाँ पे 12x है, मैंने 2x लिख दिया, ये 12 है, 2 की जगह ये क्या है प्यारे बच्चों 12 है, ठीक है ना। तो 12x माइनस 6x प्लस 6x और बराबर कितना आ गया 2 आ गया। तो जो दिया था देखो वो एडजस्ट हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। भैया मेहनत थी इसमें, बस और कुछ नहीं, इसका और कोई तरीका नहीं तो फिर याद रखो इस क्वेश्चन को भैया, तो इस क्वेश्चन को क्या करो याद रखो। आगे चलते हैं, ये वाला देखो, अब इसमें थोड़ा सा रिवाइज कर लो, इनवर्स पावर को देखकर थोड़ा सा रिवाइज कर लेना है आपको, ठीक है ना। ये तो मैंने बता ही रखा है शुरू में, अगर a की जगह x और b की जगह 1/x रखेंगे तो ये फॉर्मेट बन जाएगा जो कि हमने पीछे बता रखा है, ठीक है। नोट करते चलेगा या बाद में स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। इसी तरह अब यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब ये बता रखा है, अब इसकी जगह x और 1/x रख दें तो ये हो जाएगा। ये भी कोई नया फॉर्मेट नहीं है, वही है, बस a की जगह x और b की जगह 1/x, यानी एक दूसरे के इन्वर्स रख दिए गए हैं। इसी तरीके से ये भी x और 1/x फैक्टर्ड फॉर्म वाला, ठीक है ना, ये वाला भी हो गया। इसी तरह ये भी हो जाएगा, बस वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, a की जगह x और b की जगह 1/x, बाकी सब पुराना है। और भी याद कर लो, स्क्वायर वाला याद है ना, x और 1/x, a की जगह x b की जगह 1/x, ये मैंने कल वाली क्लास में कराया था 3 सितंबर वाले में, तो उसको रिकॉल कर लो, यहाँ से रिकॉल कर लोगे तो याद रहेगा, ठीक है ना। इसको रिकॉल कर लीजिए, सब रिकॉल के लिए रखा है बस, ठीक है ना, ये सब करा चुका हूँ, एक साथ आने वाले हैं इसलिए रिकॉल करा रहा हूँ। इसी तरह इसको रिकॉल कर लीजिए,
सब रिकॉल कर लो, अगर कल वाला वीडियो नहीं देखा तो देख लेना इसका, सब क्वेश्चन करा रखे हैं इसको भी रिकॉल कर लीजिए। अगर प्लस देकर माइनस पूछे, माइनस देकर प्लस पूछे तो क्या करना है। इसी तरीके से एक ये लास्ट वाला रिकॉल करिए और अब क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। और ये सारी आइडेंटिटीज़ पिछली क्लासेस में बता रखी हैं, ठीक है ना। तो चलो, जैसे अब ये वाला है x प्लस 1/x बराबर a दिया है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है, मैंने क्लास में बताया भी है, ठीक है ना। a क्यूब वाली आइडेंटिटी यूज़ कर लीजिए। x प्लस 1/x बराबर a है, दोनों साइड क्यूब करो तो पहले का क्यूब प्लस दूसरे का क्यूब प्लस 3 इंटू पहला प्लस दूसरा, और यहाँ पे a b की वैल्यू 1 हो जाएगी, x इंटू 1/x बराबर a क्यूब। अब x प्लस 1/x की जगह क्या रख दो, a रख दो, 3a बराबर a क्यूब। तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना आ जाएगा, a क्यूब माइनस 3a। तो याद रख सकते हो कि अगर प्लस देकर प्लस पूछेगा तो माइनस, जैसे स्क्वायर वाले में बताया था, प्लस देकर प्लस पूछेगा तो क्या लगेगा, माइनस, ठीक है ना। प्लस देकर प्लस पूछेगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। लेकिन याद रखना होगा a क्यूब और 3a है, एक में a के पावर में चढ़ा है 3 और एक a के मल्टीप्लाई में है 3, याद रख सकते हो, ठीक है ना। तो अगर इसको अगर हम ध्यान में रखते हुए अगर इसको करें, ठीक है ना, तो वही अगर हम काम करें तो प्लस दिया है, प्लस पूछा तो माइनस रख देंगे। और क्या करेंगे, पहले 4 का क्यूब करेंगे, फिर माइनस 3 नीचे ले आकर इंटू 4 3a करेंगे। 4 का क्यूब हो जाएगा 4 चौके 16, 16 चौका 64 माइनस 12, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 52 आ जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने देखा कितना आ जाएगा, 52। अब इसको शॉर्ट ट्रिक कहो, नैनो टेक्निक कहो, जुगाड़ कहो, अरे बाप रे बाप क्या बता दिया, ये बहुत जल्दी हो गया। हर चीज़ का रीज़न है बेटा, अगर वो ना बताऊं तो ये ट्रिक है आपके लिए, ठीक है ना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। समझा के करा रहा हूँ तो कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल तरीके से, ठीक है ना। अब इसके महत्व को समझना होगा कि लॉजिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि बस सामने वाले को आता है वो उड़ा दिया और आप उसको रट लिए, वो इम्पॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में भूल ना जाए। चलो देखो तो, अब जैसे 4 है, अब इसको पहले हमें x प्लस 1/x में लाना होगा। तो मैंने पावर रिड्यूस करना सिखाया है। पहले क्या करो, ये आपका 194 दिया है ना, दोनों तरफ पहले 2 जोड़ दो, 196। अब दोनों, अब क्या करो, स्क्वायर रूट ले लो तो 14 हो जाएगा, फिर 2 जोड़ दो, फिर 16 हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ले लो, फिर 4 हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट लोगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये आपका x⁴ प्लस 1/x⁴ है, और जब आप दोनों तरफ जोड़ेंगे तो x² प्लस 1/x² का मान आएगा, और फिर जब आप स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर का मान आएगा, फिर जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो x² प्लस 1/x² आएगा। अब फिर आप दोनों तरफ 2 अगर जोड़ोगे तो आपका x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आएगा, और फिर जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x प्लस 1/x आएगा, ठीक है। तो एक बार मैंने करा दिया, उसके बाद मैंने लिख भी दिया कि कैसे पावर रिड्यूस हो रहा है। तो x प्लस 1/x का मान आ गया, तो x प्लस 1/x 4 है, तो x क्यूब ये क्या हो जाएगा, 4 क्यूब माइनस 3 इंटू 4, फिर से वही आ जाएगा 64 माइनस 3 इंटू 4 है 12, यानी 52। तो अब इसको आप शॉर्ट ट्रिक कहिए, जो भी कहिए, कितना आ गया, 52 आ गया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। अब ये क्या है, अब माइनस देके आपको प्लस पूछ रहा है, क्या देकर, माइनस देकर। अभी प्लस दे रहा है तो माइनस से पहले प्लस बनाना होगा। हमें मालूम है a प्लस बी क्या होगा, a प्लस बी होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4 होगा, तो a माइनस बी यानी √5 का होल स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो ये हो जाएगा √9 यानी 3 आ जाएगा, यानी x प्लस 1/x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू a, 3 इंटू 3, 3 त्रिके 9, 9 त्रिक 27, और ये कितना हो गया 9, यानी आंसर कितना रहेगा आप लोग का, 18 रहेगा। सिंपल सा कितना रहेगा प्यारे बच्चों, 18 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, क्लियर। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे x² प्लस 1/x² दिया है, अब तो रिड्यूस करो, आपको 47 दिया है, दोनों तरफ 2 जोड़ दो तो 49 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट ले लो तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ले लोगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ध्यान देना, ये x² प्लस 1/x² है, और जैसे ही दोनों तरफ 2 जोड़ोगे तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा,
और स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान आ जाएगा। तो एक्स प्लस वन बाई एक्स का मान कितना आ गया, अगेन 7 आ गया। तो क्यूब वाले के लिए क्या करेंगे, 7 का क्यूब माइनस 3 इंटू 7 यानी 343 माइनस 21 यानी कितना हो जाएगा, 3 माइनस 1 2, 4 ये 2 और ये 322 आ जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, 322 वाला हो जाएगा। ठीक है ना, पावर रिड्यूस करके एक्स प्लस वन बाई एक्स निकाल लिया। ठीक है ना, सिंगल पावर रिड्यूस करने के लिए आकर आगे चलें। अगला क्वेश्चन, अब देखो इसको एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर दिया है, तो पहले आपको एक्स प्लस वन बाई एक्स निकालना होगा। तो आप क्या करिए, ए की जगह एक्स स्क्वायर रखिए, बी की जगह 1/x स्क्वायर रखिए। बाद में हम लोग उसको परफेक्ट बना लेंगे। तो ए प्लस बी बराबर स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस बी, ए माइनस बी माइनस 4 प्लस 4 और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, माइनस वाली वैल्यू दी गई है 8√3 का होल स्क्वायर और प्लस 4 और ये कितना हो जाएगा, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64, 64 या 4 3 12 192 और प्लस 4 और यानी स्क्वायर रूट ऑफ 196 होगा जो कि 14 का होता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो गया, 14 हो गया। अब दोनों तरफ 2 ऐड कर दो, दोनों तरफ क्या कर दो प्यारे बच्चे, 2 ऐड कर दो। चलो 14 आ गया ना, अब रिड्यूस कर लो इसको। तो 14 आ गया, तो 14 आने के बाद 2 ऐड करो तो 16 हो जाएगा और स्क्वायर रूट करो तो ये 4 आ जाएगा। यानी कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, जब 2 ऐड किए तो एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर आया और फिर स्क्वायर रूट लिए तो एक्स प्लस 1/x का बराबर 4 आ गया। अब मालूम है, अब ये क्या हो जाएगा, 4 का क्यूब माइनस 3 इंटू 4 अगेन ये आपका 64 माइनस 12 हो जाएगा और अगेन आंसर क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा, जैसे पीछे में हम लोगों ने देखा है। तो इसका भी आंसर 52 हो गया। एकदम ईजी सा है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वाला देखें, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को। चलो देखते हैं। अब x माइनस 1/x देकर एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछा है, तो ये बड़ा थोड़ा सा आपका चैलेंजिंग हो गया है, क्योंकि माइनस देकर माइनस अगर स्क्वायर भी करोगे अगर क्यूब भी करोगे तो ये सब का ध्यान देना होगा। तो अगर देखो क्यूब करते हो, x माइनस 1/x बराबर a दिया है, अगर दोनों साइड क्यूब करते हो तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब प्लस माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x 1 हो जाएगा, फिर x माइनस 1/x बराबर a क्यूब। अब x माइनस 1/x की जगह a रख दो, एक्स क्यूब 1/x क्यूब माइनस 3a बराबर a क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, a क्यूब प्लस 3। अब प्लस आ जाएगा, प्लस 3 है, अब क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। यानी माइनस दे के माइनस पूछे तो प्लस, ध्यान देना, माइनस देकर माइनस पूछे, माइनस देकर माइनस पूछे तो प्लस, और प्लस देकर प्लस पूछे तो माइनस। देखो प्लस देकर प्लस पूछे तो माइनस। आ गया, हाँ ये वाला है। प्लस देकर प्लस पूछे तो माइनस, प्लस देकर प्लस पूछे तो माइनस, और माइनस देकर माइनस पूछे तो प्लस। ध्यान देना, प्लस देकर प्लस पूछे तो माइनस और माइनस देकर माइनस पूछे तो प्लस। ठीक है, अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, जैसे यहाँ माइनस माइनस है, याद रहेगा। ठीक है ना, दोनों एक क्यूब वाले में प्लस प्लस है तो माइनस और माइनस माइनस है तो प्लस, ये याद रख सकते हैं। तो यहाँ माइनस माइनस के केस को अब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। अब देखो माइनस देकर माइनस पूछा हुआ है तो सीधे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। पहले ए का क्यूब करेंगे और प्लस 3 इंटू ए करेंगे, तो ये 125 होगा और ये 15 होगा और ये 140 आ जाएगा। सिंपल से कितना आ जाएगा, 140 आ जाएगा। ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन है, एक जगह नोट्स बना सकते हो आप लोग। चलो अगला देखते हैं। अब 4 वाला दिया है, जैसे पावर रिड्यूस करना बताया था ना, वैसे पावर रिड्यूस करो। 322 है, दोनों तरफ क्या कर दो, 2 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 324, और इसका ले लो स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 18 का ही तो स्क्वायर है, 8 अट्ठे 64, 4 रखा 6 8 8 दूनी 16, 16 6 22 का 2 और 1 का स्क्वायर 2 1 3। ठीक है, अब क्या है, अब दोनों तरफ क्या कर दो, 2 माइनस कर दो, ये 16 हो जाएगा, फिर स्क्वायर रूट ले लो तो ये हो जाएगा 4।
तो देखो ये क्या है, ये आपका है एक्स टू दी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 है। और जैसे ही 2 ऐड किया तो ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर बना, और स्क्वेयर रूट लेकर ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर बना। और दोनों तरफ अगर -2 किया तो x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वेयर बना, और फिर x माइनस 1 बाई एक्स का मान आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स का क्या आ जाएगा, मान आ जाएगा। अब माइनस देकर माइनस पूछा हुआ है, हमारा तो काम खत्म हो गया बेटा। तो माइनस देकर माइनस पूछा है तो a का क्यूब और प्लस लगाएंगे 3 इंटू 4, 4 चौके 16, 16 चौका 64 प्लस 4 3 12, 4 2 6, 5 56 हो जाएगा। फिर तो ये कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। तो आप ऐसे याद भी रख सकते हो, तुरंत रिड्यूस करने वाला मामला। ठीक है, आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं। अब देखो इसको प्लस दिया है और क्यूब वाला पूछा है। प्लस देकर लेकिन माइनस पूछा है, अगर माइनस देकर माइनस पूछा तो काम बन जाता है, लेकिन प्लस देकर माइनस पूछा है तो काम करो ना, प्लस देकर प्लस वाला पहले निकाल लो। अगर ये है तो हमें मालूम है कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब क्या होता है। ये काम करो ना, एक्स माइनस 1 बाई एक्स निकाल लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमें मालूम है कि a माइनस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू बी, एक्स इंटू 1 बाई एक्स 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। और x प्लस 1 बाई एक्स 2 दिया, 2 का स्क्वायर माइनस 4, नहीं 2 रूट 5 है, आई एम सॉरी, क्या है 2 रूट 5 है। 2 रूट 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, तो 2 दूनी 4, 5 चौके 20 माइनस 4, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 16, यानी कितना 4, यानी x माइनस 1 बाई एक्स आ गया। अब माइनस मालूम है, माइनस पूछा है, तो अब क्या करिए, 4 का क्यूब और प्लस लगाएंगे 3 इंटू 4 करेंगे तो ये 64 हो जाएगा, ये फिर से 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, अरे यार 76 होगा, मैंने वहाँ पे थोड़ी गलती कर दी है, 76 हो जाएगा। यहाँ पर कहाँ पे गलती की है, यहाँ पे जोड़ेंगे तो 76 होगा, मैंने गलती से 56 लिख दिया था। ठीक है ना, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 76 हो जाएगा, गलती से लिख दिया था। ठीक है ना, ये सही कर दिया। ओके, चलो अगला वाला पढ़ते हैं। हर वेरिएशन को ध्यान दे दीजिए, बस ऊपर नीचे और बगैर पीछे बस यही एडजस्ट करना है क्वेश्चंस में। चलो आ जाओ। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया और माइनस वाला निकाल लेते हैं। तो 6 दिया है, माइनस 2 करते हैं तो 4 बन जाएगा, स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो 2 बन जाएगा। यानी अगर ये एक्स स्क्वायर और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है और दोनों तरफ माइनस किया तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बन गया, और अगर स्क्वायर रूट लिया तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स बराबर 2 बन गया। तो अब माइनस दिया है, माइनस दिया, माइनस पूछा है तो पीछे वाला यूज़ कर लो, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2, ए का क्यूब प्लस 3 इंटू ए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 8 6 14 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 14 हो गया। एकदम ईजी वे से, ठीक है ना, एकदम क्या ईजी वे से। तो आगे देख लेते हैं। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर दिया है, तो माइनस देकर माइनस, हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं। क्या किया जाए, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर निकालना होगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तो पहले फाइंड आउट क्या कर लीजिए, ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये दिया हुआ 8 रूट 5 प्लस 4, और ये 8 अट्ठे 64, 64 और गुड़े 5, ठीक है ना, 5 चौके 20, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 1 31, 310, 314 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 314, 8 अट्ठे 64, 5 चौके 20, 2 6 पंजे 30, 2 32 होगा ना, यानी ये 324 होगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा, 324 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर 18 आ रहा है। बस काम खत्म हो रहा है अब। तो बेटा 18 दिया है, माइनस 2 करके परफेक्ट स्क्वायर की तरफ लाओ, फिर स्क्वायर रूट लो, फिर ये 4 आ जाएगा। ये क्या है, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। जब दोनों तरफ 2 माइनस किया तो एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर बना, और ये एक्स माइनस 1 बाई एक्स आ गया। ठीक है ना, माइनस देकर माइनस, यहाँ माइनस है और माइनस पूछा है तो ए क्यूब प्लस 3 है, तो ए क्यूब यानी 4 क्यूब प्लस 3 इंटू 4, तो 4 का क्यूब बेटा कितना हो गया, 64, और 4 3 12, 76, फिर से आंसर आ गया।
तो वही है, चीज़ें थोड़ा सा घुमा फिरा के दे दी गई हैं ताकि आप हर चीज़ों को क्लियर कर सकें। ठीक है ना, ये रटने उठने वाला काम नहीं, बस चीज़ों को लॉजिकली फॉलो अप ले लो तो काम आपका आसान हो जाएगा। आगे चलते हैं। हो गया। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में लाइव मिलेंगे। आज भी प्रीमियर सेशन था, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, लाइव मिलेंगे, जिसमें आप अपना कमेंट भी दोगे, उसको भी हम देखेंगे और समझेंगे और आपकी क्वेरी को भी देखेंगे। बाकी कल वाले सेशन का जो प्रीमियर था फ्राइडे का, यानी कि 3 सितंबर का, और आज 4 सितंबर, दोनों प्रीमियर सेशन को पूरी तरह देखकर जो भी क्वेरी होगी, वीडियो पूरा देखने के बाद नीचे जो कमेंट सेक्शन है ना, उसमें अपनी क्वेरी डाल देना। मैं इस वीडियो को ज़रूर देखूंगा और आपका रिप्लाई ज़रूर करूंगा। तो अब मैं फ्राइडे 10 सितंबर को आपको लाइव मिलूंगा। तो बीजगणितीय सरल समीकरणों की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप कैसे निकालें, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना प्यारे बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय बच्चा लो, बेटा लो, बेटिया लो, टेक केयर, बाय, नमस्कार।